हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। दिस इज योर मेंटर मोनिका जाधव। तो प्रीवियसली ये जो चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्लास 9th का चैप्टर 16 जो है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, डिटेल में कवर कर लिया है। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, लेकिन पूरी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस में उसको ब्रेक करके उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन का आंसर, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपकी एक्सरसाइज की टेक्स्ट बुक में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी कि ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बच्चों, और आपसे कहा गया है कि नीचे जो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे यू कैन सी, ये सेंटेंस जो दिए हैं उस पे उसको फिल करना है यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड। यानी कि कौन सी जगह पे कौन सा आंसर होना चाहिए, सिंपली अगर हम बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा वर्ड होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। So the question number A is hereditary characters are transferred from parents to offspring. Offspring क्या होता है बच्चों? तो सिंपली अगर हम बोले तो चिल्ड्रन, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय डैश, हेंस दे आर सेड टू बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं उसको कौन ट्रांसफर कर रहा है और कौन है जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करें तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल, और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों दिस इज न्यूक्लियस। ये हमारा सेल, चाहे मेरे हेयर्स हो, आईज हो, मेरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, इट इज मेड अप ऑफ सेल। मेरे क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं, ठीक है। तो ये सेल क्या करता है? ये सेल कंटेन करता है एक न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? तो कुछ नहीं है क्रोमोसोम, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। यानी कि क्या क्या है ये? डीएनए जो है उसको बहुत ज्यादा टाइटली रैप कर दिया डीएनए को प्रोटीन के अराउंड, और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? सपोज उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? ये है हमारा डीएनए, यहाँ पे हमारे प्रोटीन। तो ये जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा ना डीएनए और प्रोटीन मिलके, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? सो दैट इज क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है एंड प्रोटीन से बना है, ठीक है। अब ये डीएनए ऐसा नहीं होता कि बच्चों पूरा का पूरा डीएनए जो है किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। डीएनए के ऊपर कोड्स प्रेजेंट होते हैं, सारी चीजें हमने चैप्टर में जब एक्सप्लेन किया है, डीएनए क्या है, प्रोटीन क्या है, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, उसमें बहुत डिटेल में है। लिंक उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो वीडियो अटेंड कर लेना ताकि ये वाले जो कंसेप्ट है वो थोड़े और इजीली आपको समझ में आए। सो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा जो डीएनए है वो किसी ना किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि फंक्शनल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। सपोज ये कंप्लीट डीएनए है और इस कंप्लीट डीएनए में से इतना सा पार्ट जो है बच्चों वो ही फंक्शनल है, यानी कि वो ही किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इतना सा पार्ट क्या हो गया? डीएनए का फंक्शनल हो गया। सो द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, और ये फंक्शनल पार्ट ही बच्चों क्या करेगा? कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सिंपली, मैं इसको बता भी सकती थी कि करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर उसका आंसर जीन है तो आंसर जीन क्यों है, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है, तो क्रोमोसोम नहीं हो सकता। डीएनए क्यों नहीं हो सकता? इसका आंसर डीएनए इसलिए नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि डीएनए कंप्लीट डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है। डीएनए का जो जीन सीक्वेंस यानी कि फंक्शनल पार्ट है वो ही ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी जीन, ठीक है। जीन कहाँ पे हमारा? ये वाला ऑप्शन। हम इसको कट कर देंगे ताकि बाकी के सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इजी जाए। सेकेंड हमसे पूछा गया है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय डैश शो माइनर वेरिएशन। तो ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों वो दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे, स्पेस थोड़ा ज्यादा है इस स्लाइड पे। ऑर्गेनिज्म जो है उनके प्रोडक्शन के दो मीन्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टर्म आया है सेक्स यानी कि जेंडर। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है,
किस किस का, मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे हर कैरेक्टर को मेरे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, दो पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, दो कर रहे हैं, कौन कौन, मेल फादर एंड मदर। तो यहाँ पे वेरिएशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये सिंपली ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये दो पार्ट्स क्या करेंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का। तो अगर सिंपली ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो इस कंडीशन में ये ऑफस्प्रिंग में, यहाँ पे ओ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में और ये हमारे पेरेंट, तो यहाँ पे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत छोटा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, मेजर डिफरेंस होगा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय डैश शो माइनर वेरिएशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें वेरिएशन जो होंगे वो बहुत ज्यादा कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपोनेंट विच इज इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि न्यूक्लियाई ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है एंड कैरी करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला इन्होंने दो चीजें दे दी हमें, एक तो उन्होंने कहा कि क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये, सपोज दिस इज सेल, तो ये है न्यूक्लियस, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये कैरी कर रहा है बच्चों, ये क्या कैरी कर रहा है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज क्रोमोसोम। क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा, क्रोमोसोम, क्योंकि हमने पढ़ा ना डीएनए जो है, डीएनए एंड प्रोटीन जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो यहाँ पे डीएनए को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, क्रोमोसोम कर रहा है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किससे बने हैं, अरे भाई ये तो हमने शुरू से ही हम लोग ये एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, क्रोमोसोम किससे बने हैं, क्रोमोसोम बने हमारी दो चीजों से, कौन कौन से, डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन दो चीजों से मिलके हमारा क्या बना है भाई, क्रोमोसोम बना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है, क्रोमोसोम आर मेनली यानी कि ज्यादा अमाउंट में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। क्या प्रेजेंट होगा हमारा, डीएनए। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू डैश शो मेजर वेरिएशन। मेजर वेरिएशन क्या है, अभी हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां पे हमने जब एक्सप्लेन किया था वहीं पे हमने समझ लिया था कि अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे वेरिएशन क्या होंगे, वेरिएशन मतलब कुछ नहीं है बच्चों, वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें और पेरेंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट ब्रेक डाउन होके टूट के दो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। आई होप ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिल करने हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं वो सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे या फिर आपको फिट करने ही हैं। क्वेश्चन पढ़ के फिर यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हर क्वेश्चन को हम बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको इजी जाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।